हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और एक तेलुगु मूवी के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर है रवि तेजा, जो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं इस मूवी के अंदर। फुल ऑफ एनर्जी लग रहे हैं, पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी लेके आते हैं। मेरे ख्याल से अक्षय कुमार वाली टाइप की जो एनर्जी है इसके अंदर दिखती है। इनकी कुछ मूवी चल जाती हैं, कुछ ऐसी ही रह जाती हैं पीछे। हमेशा से इनका साथ ऐसा ही रहा है। मास महाराजा ये कहलाते हैं। ऑफ लेटली इनकी मूवी कुछ चमकती हैं, कुछ नहीं चमकती हैं। तो क्या ये जो मूवी है जो रेड से इंस्पायर्ड है, जो कि हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर थी अजय देवगन के साथ, वो भी आगे कहीं ना कहीं से रीमेक थी, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट रीमेक है। लेकिन जब आप रीमेक करते हैं तो नकल के अंदर भी अकल का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो ये मूवी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करती है। लेकिन क्या ये फिर भी अच्छी है कि नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, भाग्यश्री यहाँ पर जो एक नई एक्ट्रेस है वो इंट्रोड्यूस हुई है, और जिस तरीके से यहाँ पर रवि तेजा को प्रेजेंट किया गया, आई थिंक द मेकअप आर्टिस्ट एंड एवरीबडी हैज डन अ ग्रेट जॉब, बिकॉज ही इज लुकिंग यंग। ऑफ कोर्स ही इज वेरी वेरी फिट एंड हिज एनर्जी लेवल्स आर ऑलमोस्ट लाइक अ यंगस्टर, सो दैट इज नो प्रॉब्लम। सो वो एकदम मैच हो जाता है। भाई जो है वो एकदम मतलब किशोर कुमार जैसे गाने, और साथ साथ में अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनकी खुद की लुक भी उसी तरीके की यहाँ पर है। और आपको पुराना जमाना दिखाया गया, और उस पुराने जमाने के अंदर एकदम एब्सोल्युटली मैचिंग डैशिंग तरीके के रवि तेजा आपको फर्स्ट हाफ के अंदर देखते हैं, जहां पर वो एक सस्पेंडेड से आईटी ऑफिसर है। और जब तक वो सस्पेंशन के ऊपर है तब तक वो कह रहे हैं कि जी अभी टाइम पास करना, तो अभी मैं लव शव कर लेता हूँ। भाग्यश्री का रोल भी यहाँ पर ठीक ठाक सा है। और जब लव शव जैसी ही मुकाम पे आने लगता है तो फिर बुलाया जाता है कि यार एक काम करो, जरा एक जगह पे रेड मार के आओ, जगहवती बाबू जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है। और वहां पर जो इनका है रेड वाला कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि मोस्टली आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलता है। तो क्या रेड के अंदर इनको क्या क्या कठिनाइयां मिलेंगी और क्या क्या इनको फाइंड आउट करना है, जो ये निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, वो थोड़ा सा ऑब्वियस सा आंसर है, क्योंकि जिन्होंने रेड देखी हुई है उनको वो उनका आंसर पता है। और जिन्होंने कोई भी हीरो वाली पिक्चर देखी है उसका आंसर भी पता है कि एंड में ये ढूंढ ही लेगा। तो इसके अंदर आपको चाहिए क्या? एक ऐसा एक्साइटमेंट लेवल हीरो के लिए कंसर्न, और साथ साथ में हीरो की स्ट्रगल कि वो ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पा रहा है, और जो विलन है वो इतना पावरफुल कि वो कहीं ना कहीं उसको आउटबीट करे जा रहा है। इससे मूवी के अंदर मजा आएगा, और एक और सोने पे सुहागा हो जाएगा। और क्योंकि ये तेलुगु मूवी है जहां पर डायलॉग बाजी इतनी सेक्सी हो जाए, ये मजा आ जाए। अब रवि रवि तेजा की मूवी और वहाँ कॉमेडी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, बट यहाँ पर कॉमेडी इतनी ज्यादा मेरे को क्लिक होती हुई नजर नहीं आई फ्रॉम अ हिंदी ऑडियंस पर्सपेक्टिव। तेलुगु के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनकी अपनी थोड़ी सी सेंसिबिलिटीज जो होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। ऐसी तमिल सिनेमा की सेंसिबिलिटी थोड़ी सी अलग है, लेकिन हिंदी बेल्ट के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ये कॉमेडी ज्यादा चमकेगी। बट जो मुझे लगा कि जिस तरीके से ये अपना सेटअप करती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करती है, वर्ल्ड बिल्डिंग करती है फर्स्ट हाफ के अंदर, सेकेंड हाफ में ये वही चीज जो स्टीम है वो लूज कर देती है। जो इंटेंसिटी होनी चाहिए थी वो एक मास चीज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा जबरदस्ती की ओवर द टॉप कॉमेडी होती है, और सेकेंड हाफ जबरदस्ती का आपको ड्रैग लगता है। वो जो इंटेंसिटी थी, जो ईगरनेस थी, जो धुक धुक थी कि टाइम खत्म होता चला जा रहा है और कुछ मिल नहीं रहा, वो यहाँ पर आपको देखना थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी अगर एक्टिंग की परफॉर्मेंसेस की बात करें अपार्ट फ्रॉम हिम, तो जैसे मैंने बोला भाग्यश्री का थोड़ा सा लिमिटेड रोल है, लेकिन शी इज डन अ ग्रेट जॉब। और उसके अलावा सूर्या भी है इसके अंदर। उसका जो कॉमिक टाइमिंग है ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो ज़्यादा जमता नहीं है हिंदी ऑडियंस के हिसाब से। तेलुगु ऑडियंस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दे कैन टेल मोर। और जगपति बाबू बहुत ही खूंखार तरीके का इंट्रोडक्शन, और फिर एक थोड़ा मेलो डाउन हो जाते हैं वो, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अब वो थोड़े से रिपीटेटिव हो गए, एंड हिज लुक इन ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज इज ऑलमोस्ट द सेम। तो मेरे को बहुत जारिंग सी फीलिंग आने लगी, और ये चीज मैं पंकज त्रिपाठी के लिए भी बोलता हूँ कि यार वो ऑलमोस्ट हर तरीके मूवी में सेम तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा एक ऑब्जर्वेशन था उसके अंदर। जो फील गुड फैक्टर है यहाँ पर है वो है म्यूजिक, और जो एक हल्का सा सेलिब्रेशन है ऑफ टू ग्रेट आर्टिस्ट किशोर कुमार एंड अमिताभ बच्चन। वो मेरे ख्याल से ऐसे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं जो कि नेशनल रिकग्निशन लेते हैं। तो चाहे वो हिंदी ऑडियंस हो, चाहे वो तेलुगु ऑडियंस हो, तमिल हो, कहीं पर भी हो, वो एक वेल रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं उनकी कला की वजह से। तो वो आपको मजा आएगा देखते टाइम, और आप बोलोगे कि भाई एक हिंदी डब्ड वर्जन आ जाए तो हम उसको देख डालेंगे और मजे करेंगे उसके अंदर। ओवरऑल बेसिस पे ठीक ठाक मूवी है। अगर आप रवि तेजा की जिस तरीके की मूवी देखते हो, हीरोइज्म, उड़ते हुए बाल, स्लो मोशन, ये सब चीजें फॉर्मूला इसके अंदर डाला गया। तो जैसे मैंने बोला कि डायरेक्शन में उन्होंने कुछ नयापन, स्टोरी के अंदर नयापन लाने के लिए कोशिश करी है। जो फ्लेवर था रेड का उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। ये हीरोइज्म वाली मूवी है, इट्स नॉट अ मूवी जिसके अंदर आप सिर्फ एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच देखोगे टू सॉल्व द केस। यहाँ पर आपको हीरोइज्म वाली चीजें भी दिखेंगी।
मार धाड़ भी दिखेगी, तो वो बिल्कुल मास महाराजा के जोन के अंदर ही ये चली जाती है। एक सेंस से देखा जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि अपग्रेड हो जाता है। कहीं ना कहीं आप सेम तरीके की चीज़ नहीं देख रहे हो। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो आप बोलते हो कि जो इस तरीके की मूवी होती है वहाँ इंटेंसिटी बहुत हाई चाहिए होती है, तो वो थोड़ा कैजुअलनेस आ जाती है, तो वो जो अप्रोच होती है वो थोड़ी सी ओके ओके टाइप कहीं ना कहीं होने लग जाता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। 2 स्टार्स वाली मूवी है, आधा स्टार जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिल रहा है रवि तेजा की, मतलब एकदम इन्फेक्शियस एनर्जी के लिए। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। और जाते जाते मैं ये जरूर बोलूंगा कि रवि तेजा की जो पर्सनैलिटी है या फिर एक्टिंग स्किल्स हैं उसको अभी ऑफ लेटली कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम लाइक अक्षय कुमार, दे बोथ कैन डू ग्रेट जॉब्स, बट ऑन एंड ऑफ बत्ती जल रही है, कभी कुछ चमक रहा है नहीं चमक रहा। अक्षय कुमार को तो कुछ चमक ही नहीं रहा, एक्सेप्ट वन एक मूवी आई है जिसके अंदर वो पूरे चमक गए। जिन्होंने नहीं देखी है ज़रा स्पॉइलर नहीं देंगे। बाय बाय।